महाभारत युद्ध को भारत की भूमि कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। कौरवों और पांडवों की सेना में कुल 18 अक्षौहिणी सेना थी, जिनमें कौरवों की 11 और पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना थी। एक अक्षौहिणी में 21,870 हाथी, 21,870 रथ, 65,610 घोड़े और 1,09,350 पैदल सैनिक होते थे। इस युद्ध में कुल 18 योद्धा ही जीवित बचे थे। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप भारत से वैदिक धर्म, समाज, संस्कृति और सभ्यता का पतन हो गया। इस युद्ध के बाद से ही अखंड भारत बहुधर्मी और बहुसंस्कृति का देश बनकर खंड खंड होता चला गया। महाभारत के युद्ध के पश्चात कौरवों की तरफ से 3 और पांडवों की तरफ से 15 यानी कुल 18 योद्धा ही जीवित बचे थे। लेकिन हम यहाँ बात करेंगे ऐसे 5 योद्धाओं की जो महाभारत काल में थे और आज भी हैं। मित्रों, क्रेजी शैडो चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इससे हमें और भी अच्छी वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। महर्षि वेद व्यास। महर्षि वेद व्यास का नाम कृष्ण द्वैपायन था। वे पराशर ऋषि और सत्यवती के पुत्र थे। वेदों के भाग करने के कारण उन्हें वेद व्यास कहा जाने लगा। उन्होंने ही महाभारत गणेश जी से लिखवाई थी। वे 28वें वेद व्यास थे। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर को महर्षि वेद व्यास का ही पुत्र माना जाता है। इन्हीं 3 पुत्रों में से एक धृतराष्ट्र के यहाँ जब कोई पुत्र नहीं हुआ तो वेद व्यास की कृपा से ही 100 पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ। महर्षि व्यास पितामह भीष्म के सौतेले भाई थे। कहते हैं कि ऋषि वेद व्यास कलिकाल के अंत तक जीवित रहेंगे, तब वे कल्कि अवतार के साथ होंगे। माना जाता है कि महाभारत युद्ध के बाद बहुत समय तक सार्वजनिक जीवन में रहे और उसके बाद वह तप और ध्यान के लिए हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में चले गए थे। कलयुग के शुरू होने के बाद वेद व्यास के बारे में कोई ठोस जानकारी या दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। हालांकि कहा जाता है कि प्रथम जातक कथा में उन्हें बोधिसत्व कहा गया है। दूसरी जातक कथा में उन्हें महाभारत का रचयिता और इससे जुड़ा हुआ व्यक्ति बताया गया है। जामवंत। परशुराम और हनुमान से भी लंबी उम्र है अग्निपुत्र जामवंत जी की, क्योंकि उनका जन्म सतयुग में राजा बलि के काल में हुआ था। जामवंत त्रेता युग में राम के साथ थे और द्वापर युग में श्री कृष्ण के ससुर बने थे। भगवान श्री कृष्ण को स्यमंतक मणि के लिए जामवंत के साथ युद्ध करना पड़ा था। जब श्री कृष्ण युद्ध जीत रहे थे तो जामवंत को आश्चर्य हुआ। उन्होंने तब अपने प्रभु श्री राम को पुकारा और उनकी पुकार सुनकर श्री कृष्ण को अपने राम स्वरूप में आना पड़ा। तब जामवंत ने समर्पण कर अपनी भूल स्वीकारी और उन्होंने मणि भी दी और श्री कृष्ण से निवेदन किया कि आप मेरी पुत्री जाम्बवती से विवाह करें। जाम्बवती कृष्ण के सहयोग से महाप्रतापी पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम साम रखा गया। इस साम के कारण ही कृष्ण कुल का नाश हो गया था। जामवंत आज भी जीवित हैं, क्योंकि उन्हें भी प्रभु श्री राम से एक वरदान मिला था। वे भी कल्कि अवतार के समय उनके साथ रहेंगे। महर्षि परशुराम। वैसे परशुराम तो रामायण के काल के पहले से ही जीवित हैं। इनके पिता का नाम जमदग्नि ऋषि और माता का नाम रेणुका था। रामायण में परशुराम का उल्लेख तब मिलता है जब भगवान श्री राम सीता स्वयंवर के मौके पर शिव का धनुष तोड़ देते हैं। महाभारत में परशुराम का उल्लेख पहली बार जब मिलता है जब वे भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के गुरु बने थे, और एक प्रसंग के अनुसार उनका भीष्म के साथ युद्ध भी हुआ था और वो कर्ण को ब्रह्मास्त्र की शिक्षा देते हैं। मान्यता है कि परशुराम भी चिरंजीवी हैं। वे भी महर्षि वेद व्यास की तरह ही कलिकाल में कल्कि अवतार के साथ होंगे। कठिन तप से प्रसन्न हो भगवान विष्णु ने उन्हें कल्प के अंत तक तपस्यारत भूलोक पर रहने का वर दिया है। कृपाचार्य। महाभारत के अनुसार कृपाचार्य कौरवों और पांडवों के कुलगुरु थे। कृपाचार्य गौतम ऋषि के पुत्र हैं और इनकी बहन का नाम है कृपि। कृपि का विवाह द्रोणाचार्य से हुआ था। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा हैं। महाभारत युद्ध में कृपाचार्य ने भी पांडवों के विरुद्ध कौरवों का साथ दिया था। कृपाचार्य की गणना 7 चिरंजीवियों में की जाती है, जिनमें विभीषण, राजा बलि भी शामिल हैं। अश्वत्थामा। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र और रुद्रा का अवतार था। अश्वत्थामा कौरवों की ओर से लड़े थे। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के मस्तक पर अमूल्य मणि विद्यमान थी, जो कि उसे दैत्य, दानव, शस्त्र, व्याधि, देवता, नाग आदि से निर्भय रखती थी। यही कारण था कि अश्वत्थामा को संपूर्ण महाभारत के युद्ध में कोई हरा नहीं सका था।
अश्वत्थामा महाबलशाली थे। उन्होंने भीमपुत्र घटोत्कच को परास्त किया तथा घटोत्कच पुत्र अंजनपर्वा का वध किया। इसके बाद उन्होंने कई बलशाली राजाओं का वध किया। उन्होंने कुंतीभोज के 10 पुत्रों का सोते समय वध भी किया, जिसके बाद उसने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मशिर अस्त्र का प्रयोग किया, जिससे श्री कृष्ण ने क्रोधित होकर अश्वत्थामा को कलयुग के अंत तक भटकने का श्राप दिया। तब से अश्वत्थामा आज भी भटक रहा है। कहा जाता है कि जब कलयुग के अंत में कल की अवतार होगा तो अश्वत्थामा कल की अवतार के साथ होकर युद्ध में अधर्म का विनाश करेंगे। मित्रों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना, और अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।